हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सोनू सैनी केमिस्ट्री बहुत दिनों बाद आपके लिए दोबारा से अपनी यूट्यूब वीडियो लेके आया हूं, क्योंकि अभी आपका बोर्ड का एग्जाम बहुत नजदीक है। 4 से 5 दिन एग्जाम है आपके केमिस्ट्री के रखे हैं। उसके बाद आपका अप्रैल में आईआईटी जेईई का सेकेंड अटेम्प्ट है और मई में आपका नीट एग्जाम पड़ेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स की कुछ वीडियो आपको दी जा रही हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिए इनको। ज्यादा से ज्यादा वीडियो दी जाएंगी आपको, 1-2 महीने तक लगातार वीडियो मिलेंगी। 3-3, 4-4, 5-5 वीडियोस आपको पूरी केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स की मिलेंगी, सीक्वेंस में मिलेंगी। हम नीट आईआईटी सीरीज शुरू कर रहे हैं और 12th के लिए सेपरेट वीडियो शुरू कर रहे हैं। लेकिन ये टॉपिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो आपके एग्जाम में 12th में 5 मार्क्स का आता है, इसको ध्यान से समझिए। और आईआईटी और नीट में भी एक एक क्वेश्चन जरूर आता है। एक एक एग्जाम्पल ध्यान से समझें। कम से कम मैं आपको इस चैप्टर में 2 से 3 वीडियो में 100 एग्जाम्पल्स कराऊंगा और ये मेरी गारंटी है कि जब एग्जाम होगा इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। मेरा 23 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस ये कहता है कि एग्जाम्पल बाहर नहीं जाएगा, चाहे आईआईटी एग्जाम हो चाहे नीट एग्जाम हो। आप एग्जाम्पल्स नोट करिएगा। जब एग्जाम होगा तो फिर आप मुझे बताइएगा कि सर ये क्वेश्चंस मिला है या नहीं मिला है, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा। लेकिन 100% मैं गारंटी देता हूं मिलेगा। इसमें 23 ईयर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाया जा रहा है। पता नहीं कितने एग्जाम्स, कितने स्टूडेंट्स, कितने एमबीबीएस, कितने आईआईटी में क्वालिफाई कराकर उसके एक्सपीरियंस के आधार पर आपको वीडियो दी जाती है। देखिए ध्यान से, आज हम आपको पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यानी कि लिगेंड्स। डायरेक्ट हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, इधर उधर की बातें ना करते हुए डायरेक्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। एग्जाम्पल्स में भी हम सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे टाइप फर्स्ट। अब ये टाइप फर्स्ट क्या है? लगभग मैं आपको 30 एग्जाम्पल्स टाइप फर्स्ट के देता हूं इस पहली वीडियो में। टाइप फर्स्ट आप ध्यान से समझिए कैसे। हमने लिया एक एग्जांपल CrH2O का होल 6 Cl3। अब देखिए इसको आयोनाइज करते हैं तो जब ये आयोनाइज होता है तो CrH2O का होल 6 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl माइनस। देखिएगा ये कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है, कॉम्प्लेक्स पार्ट ये पॉजिटिव है। क्लियर? जब कंपाउंड्स में कॉम्प्लेक्स पार्ट पॉजिटिव हो और सिंपल पार्ट नेगेटिव है, यानी कि हम कॉम्प्लेक्स को देखते हैं, कॉम्प्लेक्स पार्ट पॉजिटिव है, तो ये रूल फॉलो करेंगे जो मैं अब आपको लिखवा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से समझिए। उसके बाद नेक्स्ट टाइप सेकंड में हम आपको पढ़ाएंगे कि जब कॉम्प्लेक्स पार्ट नेगेटिव हो, लेकिन अब पहले बता रहे हैं आपको कि जब कॉम्प्लेक्स पार्ट पॉजिटिव हो। स्टूडेंट्स सबसे पहली एक बेसिक मिस्टेक्स कर देते हैं, डायरेक्ट नेमिंग कर देते हैं और यही नहीं समझ पाते कि कंपाउंड कैसा है। उसको पहले आप आयोनाइज करके देखिएगा कि कॉम्प्लेक्स पार्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो ये रूल्स फॉलो करिएगा जो मैं अब आपको करा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग एक रूल लिखते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड के बाद नेम ऑफ लिगेंड। नेम ऑफ लिगेंड के बाद हम देखेंगे नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। और ऑक्सीडेशन नंबर के बाद आपको सिंपल लिखना है नेम ऑफ सिंपल आयन। क्लियर? नेम ऑफ सिंपल आयन, ये फॉर्मूला याद रखिए आप। इस फॉर्मूले से देखिए आप कितने एग्जांपल कर लेंगे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट लेते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, CrH2O का होल 6 Cl3। क्लियर? CrH2O का होल 6 Cl3, ये वही है कि जब कॉम्प्लेक्स पार्ट पॉजिटिव है तो हमें ये वाला रूल फॉलो करना है। देखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले एक प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, कि अधिकांश स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाते हुए देखा है कि वो ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पाते, ऑक्सीडेशन नंबर में बहुत वीक होते हैं। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, वैसे तो अलग लेक्चर मिलेगा आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, लेकिन यहां पर भी मैं आपको स्टार्टिंग के 5-7 एग्जांपल्स में ऑक्सीडेशन नंबर सिखाऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड, पहले मैं बता देता हूं कि इसमें डाटाज है क्या, एक बार ये भी आपको बता देता हूं। देखिएगा ये जो नंबर है इसको कहते हैं नंबर ऑफ लिगेंड। क्लियर? कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं इसको, कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। क्लियर? ये लिगेंड है, क्या ये लिगेंड? दिस इज सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर? और ये सिंपल आयन है, सिंपल आयन। क्लियर? आप समझ गए होंगे, इसमें ये नंबर ऑफ लिगेंड, इसमें ये लिगेंड, इसमें ये सेंट्रल मेटल एटम और ये सिंपल आयन। इसके अकॉर्डिंग हम एग्जांपल्स के नेमिंग करेंगे। देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार बताता हूं, आपको इधर उधर कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिंपल अपने YouTube चैनल पर ही पूरे के पूरे लेक्चर्स, मेन लेक्चर्स जो आपके यहां एग्जाम्स में आते हैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ऐसा कोई सब्सक्रिप्शन वाला सिस्टम नहीं है, आप बिल्कुल फ्री में लीजिएगा। करना क्या, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन दबाना है और टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और रोज आपको 3-3, 4-4 वीडियो मिलती रहेंगी। बस आपको ध्यान से बैठ के देखना है, कॉपी पे प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद आपको अगर किसी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आए तो मेरे को कमेंट्स पे डिस्कस कर लेना है। और अगर आप कमेंट्स भी डिस्कस नहीं कर सकते तो मेरा फोन नंबर 9690612112 यानी कि इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी प्रॉब्लम छोड़ सकते हैं। आपको विद इन 5 मिनट आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता है। ठीक है ना? पूरा एग्जाम तक 1 से 2 महीना आप पूरा फायदा उठाइए। चलिए देखते हैं, अब हम नाम स्टार्ट करते हैं, नेमिंग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए ध्यान से। सबसे पहला नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड यानी कि 6 है। 6 को हम कहते हैं हेक्सा। क्लियर? हेक्सा। नेम ऑफ लिगेंड यानी कि एक्वा। क्लियर? नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम, क्रोमियम। क्लियर? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, देखिए ये मैं आपको सिखाता हूं अलग से। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं? CrH2O का होल 6 Cl3। क्लियर? ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं हम सेंट्रल मेटल एटम का, क्योंकि इसमें सेंट्रल मेटल एटम Cr है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको हम X मान लेते हैं, प्लस H2O का 0 होता है, मल्टीप्लाई बाई 6, फिर प्लस Cl का -1 होता है, मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 0।
अब आप ये कहेंगे सर हमें क्या पता H2O का 0 होता है। घबराने की बात नहीं है, ये आपको सब मिलेंगे। जैसे H2O का 0 होता है, CO का 0 लेते हैं, NO का +1 लेते हैं, NH4 का +1 लेते हैं, CO3 का -2 लेते हैं, SO4 का -2 लेते हैं, H3O का +1 लेते हैं। हेलोजेंस एटम लाइक फ्लोरीन एंड क्लोरीन इन ऑल कंपाउंड्स टेकन ऑक्सीडेशन नंबर -1, यानी कि Cl और F के हम ऑलवेज -1 लेते हैं। और जब कंपाउंड्स पे कोई चार्ज ना हो, ना प्लस हो ना माइनस हो, तो इक्वल टू 0 रखते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये आ गया x - 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +k3। तो ऑक्सीडेशन नंबर को हम स्मॉल ब्रैकेट में, छोटे ब्रैकेट में रोमन में लिखते हैं, रोमन में। क्लियर? ये काम क्लियर? नेम ऑफ सिंपल आयन क्लोराइड। नेम ऑफ सिंपल आयन क्या हुआ? क्लोराइड। देखिए कुछ स्टूडेंट्स ओवर कॉन्फिडेंस में गलती कर देते हैं कि ट्राई क्लोराइड लिख देते हैं। इसकी कोई आपको नंबर नहीं लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। कहां लिखना पड़ेगा मैं बताऊंगा आपको। ये ब्रैकेट से बाहर है, एज ए सिंपल आयन है, इसका कोई नंबर आपको नहीं लिखना, केवल सिंपल नेमिंग करनी है क्लोराइड, बिकॉज इट नॉट एक्ट एज ए लिगेंड, ओनली ए सिंपल आयन। क्लियर? समझ में आ गया? मैं आपको फिर एक बार बताता हूं। नंबर ऑफ लिगेंड यानी कि हेक्सा। क्लियर? पहला वर्ड आपको स्मॉल लेना है, कैपिटल बिल्कुल भी नहीं लेना है, ध्यान रखना। नेम ऑफ लिगेंड यानी कि एक्वा। क्लियर? एक्वा। नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम यानी कि क्रोमियम, ये रहा क्रोमियम। क्लियर? फिर वो कहता ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, हमने इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया, 3 आया, तो स्मॉल ब्रैकेट में 3 लिखा। नेम ऑफ सिंपल आयन क्लोराइड। मैं समझता हूं समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? ध्यान से देखते जाइएगा। देखिए एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं हम। CrH2O का होल 5 Br3। Br3। देखिए रूल वही फॉलो करने हैं आपको। दिस इज एग्जांपल नंबर 2। देखिएगा नंबर ऑफ लिगेंड ये रहा पेंटा, क्या बोलते हैं इसको? पेंटा। क्लियर? नेम ऑफ लिगेंड यानी कि एक्वा। एक्वा थोड़ा मिला के लिखिए, कोशिश ये रखिएगा, पेंटा एक्वा। नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम, क्या बच्चों? क्रोमियम। क्लियर? क्रोमियम। क्लियर? फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। मैं फिर आपको एक बार इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखाता हूं। देखिए जिसका निकालते हैं x मान लेते हैं, x प्लस H2O का 0 होता है इंटू 5 प्लस Br का -1 इंटू 2, -1 इंटू 2। क्लियर? अब देखिए ध्यान से कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास आता है x - 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +k2। हमारे पास ये क्या आया बच्चों? +k2 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, देखिएगा पेंटा नंबर ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड एक्वा, नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम, ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर निकाला हमने सेकंड। और नेम ऑफ सिंपल आयन क्या? ब्रोमाइड। क्या बच्चों? ब्रोमाइड। क्लियर? ब्रोमाइड। अब हम एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं। देखिए कैसे करते हैं। एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में है CO NH3 का होल 4 Br Cl, और बाहर भी Cl है। दिखेगा, थोड़ा सा ध्यान देना आपको, रूल यही फॉलो करना है। कैसे करेंगे? देखिए ध्यान से, सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड 4 है यानी कि टेट्रा। टेट्रा। क्लियर? टेट्रा। नेम ऑफ लिगेंड यानी कि एमाइन। NH3 को बोलते हैं एमाइन। क्लियर? अब देखिएगा ये भी एक्ट एज ए लिगेंड, ये भी लिगेंड है, लेकिन जब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 या 2 से ज्यादा लिगेंड आ जाएं तो उनकी नेमिंग अल्फाबेटिकली करते हैं।
अल्फाबेटिकली रूल बोलता है ये, अल्फाबेटिकली। क्लियर? देखो अल्फाबेटिकली हम कैसे करेंगे, ए बी, बी पहले आता है तो इसको लिखेंगे ब्रोमो। क्या लिखेंगे? ब्रोमो। इसको क्लोरो, क्लोरो। क्लियर? देखिए दोबारा फिर समझिएगा, नंबर ऑफ लिगेंड टेट्रा, नेम ऑफ लिगेंड एमाइन, ब्रोमो, क्लोरो। आप इसको ब्रोमाइडो भी लिख सकते हैं, आप इसको क्लोराइडो भी लिख सकते हैं, ये भी रूल होता है, लेकिन रिसेंट रूल कहता है ब्रोमो लिखिए, इसको क्लोरो लिखिए। अगर किसी ऑप्शन में ब्रोमाइडो और क्लोराइडो आया तो वो भी ठीक है। दोबारा फिर समझिए, नंबर ऑफ लिगेंड टेट्रा, नेम ऑफ लिगेंड एमाइन। अब ये और लिगेंड्स आ गए तो रिटर्न एज ए अल्फाबेटिकल, ब्रोमो, क्लोरो। नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट। क्या बच्चों? कोबाल्ट, कोबाल्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम निकालना। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे एक बार फिर बताता हूं मैं आपको, ध्यान दीजिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर CO का हम मान लेते हैं X प्लस NH3 होता है 0 इंटू 4। क्लियर? फिर प्लस Br होता है -1, फिर प्लस Cl भी होता है -1। क्लियर? फिर प्लस Cl भी होता है -1। हेलोजेंस का -1 लेते हैं तो देखिए X -1 1 1 3 हो गया इक्वल टू 0, X इक्वल टू प्लस के 3। तो हम लिख देते हैं छोटे ब्रैकेट में रोमन में 3, सिंपल आयन यानी कि क्लोराइड। क्या बच्चों? क्लोराइड। एक बार फिर समझिए आप, क्या रूल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। नंबर ऑफ लिगेंड, ये रहा नंबर ऑफ लिगेंड टेट्रा, नेम ऑफ लिगेंड एमीन, ब्रोमो, क्लोरो, अल्फाबेटिकल लिया। नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम 3, क्लोराइड, सिंपल आयन। क्लियर? मैं समझता हूं कि एग्जांपल समझ गए होंगे आप 3 के 3। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है ना, और एग्जांपल लेते हैं। देखिए ध्यान से, आप वीडियो को पॉज करके ये आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं धीरे धीरे। क्लियर? एग्जाम नजदीक है आपका, अभी बोर्ड का एग्जाम आ रहा है, ध्यान से समझिएगा सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि इस बार आप लोग प्रैक्टिकल की वजह से बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, ठीक से तैयारी नहीं कर पाए हैं, सेल्फ स्टडी नहीं कर पाए हैं, बहुत टाइम वेस्ट हुआ है स्कूलों की वजह से, प्रैक्टिकल की वजह से 15-15 दिन आपके वेस्ट हो गए हैं। तो इसके लिए आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना, एग्जांपल्स करते रहिएगा, आपके यहां जरूर आएंगे। देखिए PT NH3 का होल ट्वाइस Cl2, एग्जाम्पल नंबर 4 है ये, एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ लिगेंड डाई, नेम ऑफ लिगेंड एमीन, डाई एमीन, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लेटिनम। क्या बच्चों? प्लेटिनम। क्लियर? उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, प्लेटिनम X मान लेते हैं प्लस, देखिए 0 इंटू 2 प्लस Cl -1 इंटू 2 इक्वल टू 0। तो X -2 इक्वल टू 0, X इक्वल टू प्लस के 2। क्लियर? तो देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ लिगेंड डाई, नेम ऑफ लिगेंड एमीन, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम 2, और छोटे ब्रैकेट में लिखा 2, नेम ऑफ सिंपल आयन क्लोराइड। मैं समझता हूं कि आपको समझ में आने लगे होंगे। अगर समझ में आने लगे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, तो अपनी दक्षिणा तो सिर्फ यही है, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, तभी तो आपको अच्छे एग्जांपल्स मिलेंगे आगे। देखिए ध्यान से, आगे एग्जांपल्स पे चलते हैं। PT NH3 का होल 4 NO2ClSO4, NO2ClSO4। अब धीरे धीरे हम बड़े बड़े एग्जाम्पल लेके चलेंगे, क्योंकि नीट IIT में तो आपको कितने भी बड़े बड़े एग्जाम्पल मिल सकते हैं, इसमें आपको लापरवाही नहीं करनी है स्टूडेंट्स। क्लियर? देखिए ध्यान से,
कैसे करते हैं? सबसे पहले वही नंबर ऑफ लिगेंड, टेट्रा। क्या स्टूडेंट्स? टेट्रा। नेम ऑफ लिगेंड एमाइन। क्लियर? फिर नाइट्राइटो। नाइट्राइटो। अब आप कहोगे सर ये नाइट्राइटो कैसे आ गया? देखिए वैसे नाइट्राइट होता है, ये क्या होता है? ये नाइट्राइट। आइट आया ना, जब लिगेंड वर्ड के बाद में आइट आ जाए और उसको एज ए लिगेंड यूज कर रहे हैं तो आइट को आइटो में चेंज कर लेते हैं। आइट को आइटो में चेंज कर लेते हैं, तो नाइट्राइटो। क्लियर? इसके बाद सीएल, क्लोराइडो या क्लोरो भी लिख सकते हैं, क्लोरो। क्लियर? नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लेटिनम। क्लियर? प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, देखिएगा कैसे। इसकी एक्स मान लेते हैं प्लस, NH3 जीरो होता है इंटू 4, NO2 -1 होता है -1, फिर प्लस ClB -1, फिर प्लस SO4 -2 इक्वल टू 0। तो देखिएगा x -1 और ये भी -1 और ये -2, तो कितना हो गया? ये -4 हो गया ना, इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू +K4। तो यहां लिखेंगे रोमन में 4 और ये सल्फेट। क्या बच्चों? सल्फेट। SO4 को क्या कहते हैं? सल्फेट। अच्छा आपको एक बात बताएं, अगर SO4 ब्रैकेट के अंदर होता तो फिर सल्फेट ना लिखते, फिर सल्फेटो लिखते। क्या लिखते? सल्फेटो। बिकॉज अगर इस ब्रैकेट के अंदर है तो वो एक्ट एज ए लिगेंड, फिर आइट को आइटो में चेंज कर देते हैं, फिर हम उसको लिखते हैं सल्फेटो। अब हमने लिखा सल्फेट। मैं समझता हूं कि पांचों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में बच्चों, ठीक है? बस ध्यान से पढ़ते रहिएगा और बस चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वरना तो पाप चढ़ेगा बच्चों। चैनल जरूर करिएगा। CrH2O का होल 5 Cl2। CrH2O का होल 5 Cl2। और थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इसको, ब्रैकेट के अंदर Cl ले लेते हैं, ठीक है? देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ लिगेंड पेंटा, ठीक है? नेम ऑफ लिगेंड एक्वा, फिर Cl आया, क्लोरो लिख सकते हैं, क्लोराइडो भी लिख सकते हैं। क्लोरो। नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम। क्रोमियम। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कैसे, देखिए मैं आपको निकालने सिखा चुका हूं, मैं डायरेक्ट लेता हूं। इसका 0 हो जाएगा, -1 ही है ये -1 इंटू 2 है तो -3 होगा, इक्वल टू 0, तो 3 हो जाएगा। ये 3, ये क्लोराइड हो गया। क्या हो गया बच्चों? ये क्लोराइड। तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, एक बार आप इस पे नजर लगाइए, मैं थोड़ा मार्कर में इंक डाल लूं। चलो स्टूडेंट्स, मार्कर में इंक डल गई है। अब फिर स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 7, ठीक है ना? एग्जांपल नंबर 7 ध्यान से समझेंगे आप लोग, ठीक है ना? एग्जांपल नंबर 7 देखिए, CONH3 का होल 4 SO4 NO3। क्लियर? सुनिए ध्यान से, सबसे पहले वही रूल, नंबर ऑफ लिगेंड टेट्रा। टेट्रा। नेम ऑफ लिगेंड एमाइन। एमाइन। क्लियर? ये भी एक्ट एज ए लिगेंड सल्फेटो। सल्फेटो, SULPHATO, सल्फेटो। नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट। कोबाल्ट। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 0 हो जाएगा, 0 इंटू 4 0, इसका -2 होता है, इसका -1 होता है, तो 3 हो जाएगा। 3। नाइट्रेट, क्योंकि एक्ट एज ए सिंपल आयन। क्या हुआ बच्चों? ये नाइट्रेट। एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 देखते हैं। FeH2O का
हॉल 6 SO4। क्लियर? देखिएगा, नंबर ऑफ लिगेंड हेक्सा, नेम ऑफ लिगेंड एक्वा, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आयरन, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0, इसका -2 होता है तो ये 2 हो जाएगा। सिंपल आयन सल्फेट, देखिए SO4 जब ब्रैकेट के अंदर होता है तो एक्ट एज ए लिगेंड सल्फेटो, जब ब्रैकेट के बाहर होता है तो एक्ट एज ए सिंपल आयन सल्फेट। क्लियर? देखिएगा एग्जांपल नंबर 9, ध्यान से समझिएगा एग्जांपल नंबर 9 को। CO NH3 का हॉल 6 Cl3, देखिए हेक्सा एमाइन कोबाल्ट, हेक्सा एमाइन कोबाल्ट। क्लियर? नंबर ऑफ लिगेंड हेक्सा, नेम ऑफ लिगेंड एमाइन, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर क्या, एक बार फिर मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। देखिए कैसे, X जिसका निकालते प्लस NH3 का 0 होता है इंटू 6 और Cl का -1 होता है इंटू 3 इक्वल टू 0। तो x -3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस के 3। देखिए ध्यान से, ये 3 हो गया स्टूडेंट्स, और ये क्लोराइड। क्लोराइड 9 एग्जांपल हो गए। एक एग्जांपल और लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? एक एग्जांपल और कराते हैं आपको, थोड़ा क्लियर हो जाए। ध्यान से समझते रहिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से जरूर डिस्कस करिएगा। देखिएगा, हम कराते हैं PT NH3 का होल 4 SO4 Cl Br और ये बाहर Cl है। देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ लिगेंड टेट्रा, नेम ऑफ लिगेंड एमाइन सल्फेटो, ब्रोमो, क्लोरो को अल्फाबेटिकली लेते हैं, क्लोरो, प्लेटिनम, और इधर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। अब देखिए 0 -2 -1 -1 यानी कि 3 to 5 हो जाएगा, ये 5 क्लोराइड। क्लियर? ये आपके 10 एग्जाम्पल हो गए हैं, और मुझे आपको कराने कितने, कम से कम 100 एग्जाम्पल। तो पहली वीडियो में मैंने आपको 10 एग्जाम्पल दिए, तो ये आप 10 के 10 एग्जाम्पल बैठ के ठीक से ध्यान से समझ के कीजिएगा। जो एग्जाम्पल आपको समझ में ना आया हो, जहां आपको प्रॉब्लम आई हो, वहां जरूर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर या मेरे कमेंट्स में पूछिए मेरे से, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिएगा कि उनको कुछ फायदा मिल सके। और आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं मोटिवेट होऊंगा, कमेंट करेंगे तो मोटिवेट होऊंगा। आपको समझ में नहीं आया तो भी बताइए मेरे को आप, ठीक है? और लाइक कीजिएगा। और फिर मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद फिर एक वीडियो दे रहा हूं, इसलिए इतने आप इसको तैयार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।